अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि नए DGISI की तकर्रुरी के मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब ने हालात को बिगाड़ने में किस तरह अपना किरदार अदा किया है। नाजरीन, तफसील इस वाक़ये की यह है कि 5 अक्टूबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कोर कमांडर्स के साथ तफसीली मीटिंग होती है। DGISI के हवाले से 3 नामों पे बाकायदा गौर किया जाता है उस मीटिंग में। चुनाचे GHQ में आर्मी चीफ की जब कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद 5 अक्टूबर को ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ मीटिंग करते हैं और DGISI के हवाले से नामों पे गौर किया गया। नाजरीन, ये बात याद रखें कि DGISI की तकर्रुरी के जो रिवायात हैं उसमें 2 तरीके शामिल हैं। एक तरीका तो यह है कि GHQ की तरफ से 3 नामों पे मुश्तमिल एक समरी वजारत दिफा को भेजी जाती है। वजारत दिफा से 3 नामों पे मुश्तमिल वो समरी वज़ीर आज़म ऑफिस जाती है और वज़ीर आज़म का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो इस समरी को रिसीव करता है और उसके बाद वो समरी वज़ीर आज़म के सामने पेश कर दी जाती है। वज़ीर आज़म 3 नामों पे गौर करते हैं और एक नाम को फाइनल करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये दोनों अगर बैठ जाते हैं, तवील मीटिंग होती है और बैठे बैठे ज़बानी कलामी ही अगर किसी नाम पे इत्तेफाक हो जाता है तो वो भी DGISI के लिए फाइनल समझा जाता है। चुनाचे यहाँ पे ये हुआ कि 5 अक्टूबर को आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के साथ मीटिंग की, वहाँ पे मामला तय हुए। चुनाचे 6 अक्टूबर को ISPR ने DGISI अनाउंस कर दिया अंजम नदीम साहब को और उसके नाम से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया कि सर ये क्या तरीका है, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत है, ये कौन से इदारे की रिवायत है, ये तो मुकम्मल तौर पे सरेंडर करने के मुतरादिफ है कि उनसे कहें सर कि आप बाकायदा समरी भेजें, 3 नामों का एक पैनल भेजें वजारत दिफा के थ्रू और फिर वजारत दिफा आपको भेजेगी। ये तरीका कार होता है। चुनाचे इमरान खान साहब ने कहा कि चलें आप उन तक पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि बाकायदा 3 नामों की समरी भेजी जाए। चुनाचे उसके बाद इमरान खान साहब ने 4 रुकनी एक कमेटी बनाई जिसका काम यह था कि इमरान खान साहब का पैगाम GHQ तक और GHQ का पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाना था। उस 4 रुकनी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी साहब भी शरीक थे, मौजूद थे और मैंने 2 दिन पहले इस हवाले से एक वीडियो की थी कि किस तरह पैगामात को मसख करके वज़ीर आज़म के पैगाम को मसख करके आर्मी चीफ के सामने, आर्मी चीफ का पैगाम मसख करके इमरान खान साहब के सामने पेश किया जाता रहा। वो तफसील मैंने बताई है और उस दिन भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि कुछ लोगों ने कहा कि आपने नाम क्यों नहीं लिया। चुनाचे आज मैं उस शख्सियत का नाम ले रहा हूं जो कि एक्सपोज्ड हो चुके हैं और काबीना के अंदर भी अब उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने उनकी खूब क्लास भी ली है, यानी अब वो मुकम्मल गिरफ्त में आ गए हैं। इमरान खान साहब का सबर जो है वो अब जवाब दे गया है, क्योंकि आप 2 हायर रैंक्ड ऑफिसर्स के दरमियान एक बार जब बदएतमादी पैदा कर देते हैं तो उस बदएतमादी को दूर करते करते भी वक्त यकीनन लगता है। नाजरीन, ये पैगाम उन्होंने पहुंचाया था कि इमरान खान साहब, आर्मी चीफ को ये बताया कि इमरान खान साहब तो आपको पता है ना सर, आप मेहरबानी करें 3 नामों की एक समरी भेज दें। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारी तो मीटिंग हो गई थी जनाब और उसमें हमने तय कर लिया था, तो बस सर वो 3 नामों की एक समरी भेज दें और अगर आप समरी नहीं भेजेंगे तो इमरान खान साहब का आपको पता है कि वो तो कह रहे हैं कि मैं असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ, ये तक कहा गया। जिस पर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि बात यह है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी हुकूमत है, ये उनका सियासी इख्तियार है भाई। अगर वो असम्बली तोड़ना चाहते हैं
तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। तो ये पैगाम शाह महमूद कुरैशी साहब लेके इमरान खान साहब के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि सर वो तो कह रहे हैं कि हमारा नाम फाइनल है, जो हमने प्रेस रिलीज़ जारी की है, और साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने असम्बली कल तोड़नी है तो आज तोड़ दें, आप अगर नहीं मानते तो आप बेशक असम्बलियाँ तोड़ दें, कल नहीं बल्कि आज तोड़ दें। इस तरह के जो है ना पैगामात पहुंचाए गए। उसके बाद डेफिनेटली दोनों हाई रैंक्ड ऑफिसर हैं, तो कुछ शक इनको हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चुनाचे आपने देखा कि 3 दिन पहले आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की बाकायदा फेस टू फेस फिर मुलाकात होती है, 90 मिनट की तवील मीटिंग होती है और तमाम तर गलत फहमियाँ इस हवाले से दूर करने की कोशिश की जाती है। ये नाजरीन पूरी रुदात थी। अब जो ये आप देख रहे हैं कि मैं तो बचपन से शाह महमूद कुरैशी साहब को जानता हूं नाजरीन, ये आप जाइएगा यूट्यूब पे, बिलावल जरदारी साहब ने 1 जुलाई को कौमी असम्बली में तकरीर की थी, 1 जुलाई 2021 को, और उसमें बिलावल जरदारी ने यह पेशगोई की थी कि इमरान खान साहब आप मुल्तान के इस सपूत को नहीं जानते। ये अल्फाज थे बिलावल जरदारी साहब के। आप खुद मुलाहिजा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब आप मुल्तान के इस फाजल मेंबर को नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। मैं बचपन से देखता आया हूं शाह महमूद कुरैशी साहब को। आप देख लीजिएगा कि आपके वजीर आजम के साथ करता क्या है, और फिर कहा कि इमरान खान साहब लग पता जाएगा आपको जो इसने आपके साथ कर लेना है। ये अल्फाज थे, ये पेशगोई की थी 1 जुलाई 2021 को, जो कि यकीनन इन हालात में दुरुस्त साबित हुई है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से नाजरीन चंद तफसीलात थी, और अब वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। और वैसे भी पीटीआई के अंदर नाजरीन ये बता दूं कि कई ग्रुप्स हैं जो कि मेरे ज़ाती इल्म में हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब रोज़ अव्वल से उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म बनने के। उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी ना किसी तरह हालात उस नहज तक चले जाएं, क्योंकि उनको लग रहा था कि नवाज शरीफ बाहर हैं, मरियम नवाज कन्विक्टेड हैं, शहबाज शरीफ पे केसेस चल रहे हैं, तो और कोई ऑप्शन है नहीं। तो डेफिनेटली मैं एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद हूं। लेकिन अब पीटीआई के अंदर उसके खिलाफ ग्रुपिंग मजीद बढ़ चुकी है, और उनका क्या ख्याल है कि इतने आसान है वज़ीर आज़म बनना और किसी पार्टी को मुत्तहिद रखना। अंदरूनी तौर पे पीटीआई में, पीएमएलएन में जितनी लड़ाइयाँ और जितने इख्तिलाफात हैं, यकीन करें कि उनको मुत्तहिद रखना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही कोई इतना आसान काम है कि आप इमरान खान साहब को हटाकर खुद वज़ीर आज़म बन जाएंगे और आपको लगता है कि क्या आपको पीटीआई के मेंबरान जो है आपको वोट दे देंगे एतमाद का कौमी असम्बली में। तो ये इतना आसान काम भी नहीं है। नाज़रीन फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। फर्दर जो अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका गिला दूर करना था। 2 दिन पहले आप लोगों ने गिला किया कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे, तो आज डंके की चोट पे मैंने वो नाम भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।